बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी कलरफुल सी और ठंडी ठंडी स्वीट की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी खूबसूरत और मज़े की बनेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कलरफुल सी स्वीट किस तरह तैयार करते हैं। ये सवैयाँ ली हैं मैंने, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाती हैं। छोटा सा पैकेट होता है, वो सारा मैं यूज़ कर रही हूँ। और इन्हीं कलर्स में मैंने जेली कोशिश की है कि मिल जाए, लेकिन काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो गई हूँ। रेड, ग्रीन और येलो, और वही सारे कलर इसमें हैं। चलें आगे मैं बताती हूँ आपको कि इसको किस तरह तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। ये 1 लीटर मैं दूध ले रही हूँ। दूध में फुल क्रीम ले रही हूँ, उबला हुआ नहीं है। ये डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म होने पे फिर अंदर सवैयाँ ऐड करूँगी। मक्खन घी में मैंने इनको ब्राउन नहीं किया, रोस्ट नहीं किया। मैं नीम गर्म दूध करके तो इसके अंदर ये ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दूध को गर्म किया है बस, और अंदर सवैयाँ ऐड कर दी हैं। अगर आप इनको मक्खन या घी में रोस्ट करेंगे तो इनका खूबसूरत सा कलर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको नहीं भुना। साथ ही मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, और चीनी थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि 1-2 चीज़ में अंदर, और वो जेली जो ऐड करूँगी वो भी मीठी होती है, इसलिए चीनी मैं कम डाल रही हूँ। चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर ज़्यादा डालेंगे। तो अब आपने इसको इतना पकाना है कि सवैयाँ गल जाएँ और दूध सारा गल के तो अच्छा सा एक स्मूथ सी खीर तैयार हो जाए। ये उबलने लग गई हैं। अब आंच को मैंने कम कर दिया है। इसके बाद ढक्कन ऊपर दे रही हूँ, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेंगी, साथ गल जाएंगी और दूध भी जल जाएगा। ये मैंने तीनों जेली का इकट्ठा पानी रख लिया है। इसको उबाल के तो आधा कप में पानी उसमें जेली के अंदर यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं पूरा पैकेट यूज़ नहीं कर रही। अगर पूरा पैकेट करती तो 1 कप पानी चाहिए था। अब हाफ कप मैं प्याली के अंदर, जेली के अंदर यूज़ करूँगी। ये उबला हुआ पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मिक्स करना है, अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि थोड़ा सा आप हिला के तो जमने के लिए रख देते हैं, तो फिर सारी जेली नीचे बैठी होती है। ये मैंने गर्म पानी डाल के सब को मिक्स कर लिया है। अब ठंडा होने के लिए रखने लगी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर इनके मैंने कवर कर दिया था। 20 मिनट हो गए इनको बनते हुए, और ये परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं। देखें कलर भी इतना खूबसूरत रहा है, बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ। अब इनको मैं ठंडा करके डिश आउट करके आपको इनकी फ़ाइनल लुक खूबसूरत सी दिखाती हूँ। ये जेली को मैंने 10 मिनट फ्रीज़र में रखा है, और उसके बाद मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है तीनों कलर्स को। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सर्व कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये मीठा आप ईद पे बनाएंगे तो हो नहीं सकता कि आपकी तारीफ़ों के पुल ना बांधेंगे मेहमान। उसके बाद आपने ये ग्रीन जेली को डालना है, फिर आपने थोड़ा सा और डाल के तो ऊपर रेड कलर डालना है। इसी तरह आपने अपनी चॉइस से कलर ऊपर नीचे कर लेने हैं। ये मैं आपको थोड़ा डाल के बता रही हूँ कि आपने इस तरह मिक्स करना है। ये तीनों कलर्स आपने ऊपर एंड पे डाल देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कलरफुल सा ठंडा ठंडा मीठा तैयार है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा पिस्ता बादाम भी गार्निश कर लें। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो वो आप ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कलरफुल सी रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।